राधे राधे। एक बार फिर से चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इस बार चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई ही नहीं देगा, बल्कि इसका पूर्ण प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने परिजनों तक शेयर जरूर करना और हमारी बातों को जरूर समझ लीजिए। कैसे पूजा करनी है, इस चंद्र ग्रहण में आपको क्या क्या नियम धारण करने हैं, ताकि इस राहु और चंद्र की युति का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। देखिए, इस बार चंद्र ग्रहण जो है ये 7 सितंबर की रात को 9:27 पे प्रारंभ होगा और ये रात्रि में ही 1:26 तक रहेगा। तो 3.5 घंटे की लगभग ये अवधि रहेगी इस ग्रहण की। और इस ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ये सूतक का जो समय रहेगा ये होगा 7 सितंबर को दोपहर 12:19 से सूतक प्रारंभ होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस सूतक काल में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसका अच्छे से जन्म हो जाए, उसमें कोई विकार पैदा ना हो, तो आपको इस ग्रहण काल में बहुत सावधानियां बरतनी है। वो भी हम अभी बताने वाले हैं आपको। जो रोगी लोग हैं उनको भी विशेष नियम पालन करने हैं। क्या क्या करना है ये बातें समझ लीजिए। सबसे पहले तो इस सूतक काल में आप अपने खाने पीने की चीजों पे कुशा डाल दीजिए। एक एक तिनका तोड़ के आपको कुशा का डाल देना है। आपके घर के जो ठाकुर जी हैं, यानी घर का जो पूजा स्थान है, वहां पे पर्दा डाल दीजिएगा। आपके ठाकुर जी का शयन करवा दीजिएगा, उनको पौधा दीजिएगा। और अपने घर के प्रत्येक कोने कोने में आपको कुशा बिखर देनी है। जिस जिस स्थान पे कुशा बिखरी हुई होती है उस पर नकारात्मकता नहीं आती, यानी बुराई नहीं आती, बुरी शक्ति का वहां पे कोई प्रभाव असर नहीं होता। इसलिए यदि आपके पास कुशा हो तो घर के कोने कोने में कुशा की एक एक डाली आप रख दीजिएगा। यदि कुशा नहीं हो तो वहां पर आप काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को चाकू, सुई, कैंची, जो तेज धार चीजें होती है उनका स्पर्श नहीं करना है। 12:19 से लेकर के रात्रि काल तक, जब तक ग्रहण नहीं होता तब तक आपको तेज धार वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना है। ना ही अपने बच्चों से लोहे की किसी भी वस्तु का स्पर्श करवाना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आप गर्भवती हैं तो आपको एक मंत्र का निश्चित जाप करना है। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जितना भी हो सकता है आप जाप करिए। साथ में यदि आपके पास माला है तो माला की शुद्धि भी आपको ग्रहण काल से पहले करनी है और ग्रहण काल के बाद भी करनी है। जो आपकी गौमुखी होगी उसको भी आपको धो करके शुद्ध करके पवित्र कर लेना है, क्योंकि माला झोली में भी अशुद्धता, नकारात्मकता कहीं ना कहीं आ जाती है। यदि आपने किसी भी प्रकार के अपने हाथों की उंगलियों में रत्न धारण किए हैं तो ग्रहण काल के बाद दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, गंगा जल से उनको दोबारा आपको शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण काल में जो हमारे रत्न होते हैं हाथों के वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ग्रहण जब प्रारंभ होगा तो ग्रहण काल से पहले 10-15 मिनट पहले अपने घर के प्रत्येक दरवाजे के पास में आपको सरसों के तेल का दीपक जरूर जला लेना है। आपके घर के बाथरूम का जो दरवाजा होगा, जहां पे आप कूड़ा कचरा फेंकते हैं, डस्टबिन रखा हुआ है, वहां पर भी एक एक सरसों के तेल का दिया आपको जला लेना है। अपने घर की छत पर जाकर के एक किसी बर्तन में 1-2 किलो चावल और कुछ दक्षिणा रख के चंद्रमा को आपको अर्पित करना है। ग्रहण काल प्रारंभ होने से पहले यह कार्य करना है। दूसरी बात, चावल की बनी हुई खीर से चंद्रमा का भोग लगाना है। वो भी आपको ग्रहण प्रारंभ होने से पहले आपको घर की छत पे जाके रखनी है। और तत्पश्चात फिर अगले दिन उस खीर को आप किसी भी पशु को, कुत्ते को या चिड़िया में वहां पे डाल सकते हैं। वो दाना भी आप आसपास की चिड़ियाओं को डाल सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। और जो दक्षिणा है वो आप किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं या किसी को भी दान कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को तेज धार वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना है। आपको मंत्र दे दिया, उस मंत्र का आपको जाप करना है, आपके गर्भ की भी रक्षा होगी। हो सके तो ज्यादा अंदर बाहर मत जाइएगा, केवल अपने कक्ष में ही रहिएगा। जो रोगी लोग हैं वो शाम के 6 बजे तक अपनी दवाई इत्यादि ले सकते हैं। ऐसा शास्त्र ने छूट दे दी है। यदि आप किसी प्रकार की दवाई लेते हैं, बीमार हैं, तो शाम के 6 बजे से पहले पहले आप भोजन भी कर सकते हैं
और दवाई इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद फिर रात्रि जब तक ग्रहण काल पूरा नहीं होता तब तक आपको कुछ भी सेवन नहीं करना है। लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि, बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, ये सब आप पहले ही कर लीजिएगा 6 बजे से पहले, यानी ग्रहण काल प्रारंभ होने से पहले। ग्रहण काल जब चल रहा होता है तब वॉशरूम यूज करना, बाथरूम यूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार की क्रिया आप करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में राहु नेगेटिव फल आपको देते हैं और कहीं ना कहीं चंद्रमा भी आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। याद रखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा वीक है या नीच राशि के होकर के बैठे हैं, उनको चंद्र दर्शन भूलकर भी नहीं करना है। जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ, मीन और मेष राशि, ये 3 राशि के लोगों को भी चंद्रमा का दर्शन गलती से भी नहीं करना है। आप जितना हो सकता है नाम जप करिए। यदि आप कोई साधना सिद्धि करना चाहते हो तो इस ग्रहण काल में वो की जा सकती है। याद रखिए, ग्रहण काल में देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति को बिल्कुल किसी कपड़े से, कुशा से ढक दिया जाता है, उनको पौधा दिया जाता है और मंदिर का भी स्पर्श नहीं किया जाता। इसलिए इन नियमों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। भोजन इत्यादि भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप हो सके तो ग्रहण काल यानी सूतक प्रारंभ होने से पहले भोजन कर लीजिएगा, और यदि भोजन आपके पास बचा हुआ है तो फिर उसमें कुशा डाल दीजिएगा और अगले दिन उस भोजन को आपको किसी भी पशु को, पक्षी को खिला सकते हैं। इन नियमों का विशेष ध्यान रखना है। और यदि बहुत लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे उनको 12:19 से पहले पहले ही पूजा पाठ कर लेना है और अपने घर के मंदिर को ढक लेना है। यदि आप पूर्णिमा के दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं घर में, तो ये जो पूजा पाठ होगी ये 12:19 से पहले ही कर दी जाएगी। उसके बाद मंदिर को सब कुछ ढक दिया जाएगा, भोजन इत्यादि सब कुछ पहले ही ग्रहण कर दिया जाएगा। तत्पश्चात आपका मंदिर जो है वो ढक दिया जाएगा, ठाकुर जी को पौधा दिया जाएगा और फिर अगले दिन सूर्योदय पे ही ठाकुर जी के दरबार पट खुलेंगे। जो वस्त्र इत्यादि आपने उस वक्त धारण किए होंगे ग्रहण काल के बाद, उनको शुद्ध जरूर करिएगा। जैसे शमशान घाट से लौटते वक्त जो है वस्त्र हम साइड में रख देते हैं, कि अलग स्थान पे रख देते हैं और उनको धोकर के ही दोबारा यूज में लेते हैं। इस तरीके से ही ग्रहण के बाद आपको उन वस्त्रों को उतार करके पुनः धो करके ही आपको दोबारा यूज में लेना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, किसी प्रकार की शंका हो, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा या फिर अगली वीडियो बना करके आपको हम जरूर बता देंगे। और देखिए, पूर्णिमा से ही पितृ पक्ष भी लग रहा है, तो पितृ पक्ष की भी हम जानकारी आपको देते ही रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शास्त्र सम्मत जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती है। राधे राधे।